हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आज हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट देखा था प्रीवियस लेक्चर में, वो हमारा VSEPR का थ्योरी था। साथ में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट देखा। उसके बाद हम लोगों ने मॉलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट के बाद बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन एटम देखा इलेक्ट्रॉनिक वेव के हिसाब से। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टेबलाइज किया था। हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखा था। आज हम लोग देखेंगे ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। जनरली ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? 3 हाइब्रिडेशन कौन कौन से होते हैं? sp3, sp2 एंड sp। इसी से सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा। तो देखिए, हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो समझेंगे इसको पहले। तो देखिए, जैसे ही हमने मीथेन का बॉन्डिंग किया, ठीक है। सो मीथेन का अगर हम बॉन्डिंग लिखना चाहें यहाँ पे, तो C ये प्लेन में H हो जाएगा, ये भी प्लेन में हाइड्रोजन हो जाएगा। और जैसा कि वेज डैश लाइन फॉर्मूला के हिसाब से हम लोगों ने देखा था, ये इनटू द प्लेन है। और सॉलिड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, जैसा कि हम लोगों ने देखा। ठीक ठीक है। सो यहाँ पे थिकनेस अगर ले लें तो आपको थोड़ा थिकनेस ले लेते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि ये मीथेन का ये जो हाइड्रोजन हमने इसमें जो डाला है, वो हाइड्रोजन जो है हमारा टुवर्ड मी है, टुवर्ड द व्यूअर है। मतलब 4 बॉन्ड ये बना रहा है मीथेन। लेकिन अगर हम लोग देखें मीथेन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास 4 है। 2 सेकेंड ऑर्बिटल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 के सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में। थोड़ा सा मोर प्रिसाइजली करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 और पी ऑर्बिटल 3 डीजेनरेट पी ऑर्बिटल होता है, डेट इज 2px 2py एंड 2pz। तो यहाँ पे हम लोग 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और 2py में 1 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा कार्बन है, ये कार्बन 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2px एंड 2py, ये 2pz में भी हो सकता है, 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। ओनली 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ओके। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सिर्फ और सिर्फ 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। लेकिन ये 4 बॉन्ड बनाता है और चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। तो ये एक पजल है, पजल हो गया कि किस तरह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा और ये चारों बॉन्ड इक्विवेलेंट जैसा कि मीथेन में होता है। तो ये कैसे होता है, इसी को एक्सप्लेन किया 1916 में किसने? 1930 में लिनस पॉलिंग ने। 1930 में लिनस पॉलिंग ने, ठीक है, लिनस पॉलिंग। तो आप एक एक चीज समझेंगे यहाँ पे। सो लिनस पॉलिंग के बारे में यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिंस कोवेलेंट बॉन्डिंग रिक्वायर द ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ कनेक्टेड एटम, ठीक है। यहाँ पे 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, यहाँ पे 2 सही कर लेंगे इसको, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएगा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ओके। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कोवेलेंट बॉन्ड रिक्वायर होता है क्या चीज़ की? जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो क्या हो, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो इस चीज़ को लिनस पॉलिंग ने क्या किया, अपना एक आइडिया दिया। उस आइडिया में क्या था, देखिए यहाँ पे नोट्स भी लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। सो एनर्जी यहाँ पे ले लेते हैं। और 1s में हमारे पास कितने हैं? जो एटम होगा हमारा, वेट ए मिनट। सो वी हैव 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो वी कैन राइट हियर 2s, ओके। और 2p जो कि डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा 3, उसमें से 1 2 3, इसमें 2 है इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। इसे हम कहेंगे ये जो है हमारा एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है। अब क्या होगा कि जब हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आएगा, मतलब एक्साइटेड स्टेट होगा,
सो वी कैन से हियर कि एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल से, ध्यान से देखेंगे, 2s ऑर्बिटल से 2p ऑर्बिटल जो कि हायर एनर्जी लेवल पे है, उस 2p ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, मतलब 1 2 3। अब ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। ओके, ध्यान से देखेंगे, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में हाफ फिल्ड, थर्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल p ऑर्बिटल में, 2p के p ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इसके बाद ये चीज तो हो गया कि चार हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गया। अब ये चार बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन क्या ये चार बॉन्ड जो है हर मामले में इक्वल होगा? क्योंकि एक तो है ऑर्बिटल हाफ, जो हाफ फील्ड है वो उस हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एस के साथ बनेगा और तीन पी के साथ बनेगा, तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो इसमें ये हो सकता है कि तीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का जो 1s ऑर्बिटल कंबाइन होगा वो इक्वल होगा, लेकिन फोर्थ वाला इक्वल नहीं होगा क्योंकि वहां पे एस एस ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा। लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि चारों का चारों हाइड्रोजन, सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसको, ये चीज लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ कार्बन। सो दिस इज ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ कार्बन, स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। अब ये वाला जो है ये हो जाएगा हायर एनर्जी, हायर एनर्जी, आप नोट्स बनाते रहें, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ कार्बन, स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये दो ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, पहली बात तो ये, और ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, सभी का वेव फंक्शन होगा और ये सभी का वेव फंक्शन का साइन होगा, तो इंटरफ्रेंस होगा इसके वेव फंक्शन में, और ये सारा का सारा वेव नेचर के हिसाब से क्या होगा, इंटरमिक्स होगा। अब जब ये इंटरमिक्स होगा तो चार अलग अलग चार अलग अलग sp3 और हाइब्रिडाइज होकर चार अलग अलग sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, जिसका एनर्जी 2s और 2p के एनर्जी के लेवल के इन बिटवीन होगा। सो वी कैन राइट हियर 1 2 3 4, और ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहेंगे 2sp3, 2sp3, ये ऑर्बिटल क्या है, 2sp3, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 2s और 2p का इंटरमिक्सिंग हुआ है, और ऐसे ऐसे कितने हैं, चार हैं, टोटल क्या है, 4। और ये जो चारों ऑर्बिटल है वो हर एक मायने में सेम है, ठीक है, हर एक चीज में सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ये चीज थोड़ा सा देख लें, क्वेश्चन में आ जाता है कि ये 1s ऑर्बिटल है, 1s और 3p, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई टोटल मल्टीप्लाई बाई 100, दैट इज 25%। तो इसमें जो s कैरेक्टर का परसेंटेज होगा वो 25% होगा, और परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर कितना हो जाएगा ऑर्बिटल में, दैट इज 75%। ये अभी बता दिया, बाद में हो सकता है छूट जाता। सो चार ऑर्बिटल, अब इसे हमें क्या करना है कि पिक्चर के हिसाब से देखना है, ऑर्बिटल पिक्चर में, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखिए, वेट ए मिनट, इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये हमारा 1s ऑर्बिटल है, क्या है, 1s ऑर्बिटल, दिस वन, सॉरी 2s ऑर्बिटल, और ये 2px है, ये 2py है, और ये 2pz है। यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, ये जो प्लस चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, इसमें जो प्लस चार्ज दिख रहा है ये इलेक्ट्रॉन के वेव के फंक्शन का चार्ज है, न कि न्यूक्लियस का, और ये माइनस भी इलेक्ट्रॉन के वेव का फंक्शन का चार्ज है, न कि इलेक्ट्रॉन का। इस चीज को ध्यान में रखना है। तो दो, एक 2s ऑर्बिटल और तीन 2p ऑर्बिटल, दैट इज 2px 2py 2pz, ये तीनों इंटरमिक्स होके हमें चार sp3 ऑर्बिटल मिलेगा, कितने, चार, और ये चारों sp3 ऑर्बिटल जो होगा इक्विवेलेंट होगा इन ऑल रिस्पेक्ट, दैट इज ओरिएंटेशन एज वेल एज एनर्जी। अब इस sp3 में टू लोब्स होंगे, ऑर्बिटल में कितने लोब्स होंगे, टू लोब्स होंगे। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो लोब्स होंगे वो अनइक्वल साइज का होगा, एक लोब्स बड़ा होगा और एक लोब छोटा होगा। अगर एक लोब, दोनों लोब्स इक्वल साइज में होते तो कभी इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड में होता, कभी लेफ्ट हैंड साइड में होता, तो बॉन्ड
सही से नहीं बन पाता और मैक्सिमम ओवरलैप नहीं हो पाता। सो द टू लोब्स ऑफ द ईच sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज, मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कंसंट्रेटेड इन वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस देन द अदर। तो एक तरफ जो है डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होगा दूसरे के हिसाब से। तो ये 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे और ये हर एक मतलब ये इंटरमिक्सिंग हो गया, ठीक है, ये इंटरमिक्सिंग हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसे होगा किसका, इस ऑर्बिटल का हाइड्रोजन। तो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एज पर वीएसपीआर थ्योरी ये मैक्सिमम सेपरेशन पे रहेगा। तो बेसिकली ये जो है कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रन रहेगा। तो इसको इस तरह से समझेंगे। सो ये हमारा, वेट ए मिनट, थोड़ा सा ड्राइंग में आपको ध्यान देना होगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर हो गया किसका, कार्बन हो गया, कार्बन का सेंटर हो गया। ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ये टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर बना। तो ये एक ऑर्बिटल इस तरह से होगा। ये ऑल जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हर मामले में सही होगा। दूसरा जो है इस तरह से होगा, ठीक है, तीसरा इस तरह से होगा और चौथा इस तरह से होगा। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनेगा, ठीक है। अब ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा मैक्सिमम सेपरेशन पे रहेगा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। सो अब हर एक टेट्राहेड्रल अरेंज जो इलेक्ट्रॉन लोब्स है, जो लार्जर लोब्स है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, जो कि अनपेयर्ड होगा, इस तरह से अनपेयर्ड होगा। और इसके बाद जो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जो इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की तरफ से आएगा। तो ये तो कार्बन का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एक तरफ से आएगा। सो इंटर न्यूक्लियर, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और ये कार्बन का है, कार्बन के sp3 ऑर्बिटल का। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हो गया, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक आएगा और इसके साथ मर्ज होकर जो मर्जिंग होगा, तो यहाँ पे पेयर ऑफ क्या बनाएगा, रेड लाइन ले लेते हैं आपको इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए। सो पेयर बन जाएगा किसका, हमारा इलेक्ट्रॉन का। सिमिलरली यहाँ पे आएगा और ये मर्ज करेगा, ये पेयर बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आएगा, ये मर्ज करेगा। और पेयर कैसे होगा, अपोजिट स्पिन में, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और ये बन गया। तो इस हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ, ये हमारा फिर अभी हमने देखा टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। सो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। चारों के बीच 190 डिग्री 109.5 डिग्री का क्या होगा, एंगल होगा, ठीक है, 109.5 डिग्री का एंगल होगा जो टेट्राहेड्रन का। थोड़ा सा स्पेस में और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में पिक्चर के हिसाब से हम समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है हमारा ओवरऑल पिक्चर। आई होप आपको यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए कार्बन ये जो है, सो दिस वन इज sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ठीक है, 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है किसका, हमारा कार्बन का। सो ये हो गया। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है जो अपवर्ड है, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन हाफ फील्ड ऑर्बिटल का है। अब हाइड्रोजन का जो है 1s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के तरफ से। ये कार्बन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे की तरफ मर्ज करेगा। और जब ये मर्ज करेगा तो अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन जो है, जहाँ पे ये इंटरफ्रेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस जिसको हम कहेंगे, मर्जिंग होगा, तो यहाँ पे ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की तरफ एक सिमेट्रिकल बॉन्ड बनाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। और ये सिमेट्रिकल बॉन्ड क्या होगा कि रोटेशनल होगा। कहने का मतलब ये कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या कर सकता है, एक रोटेट हो सकता है, रोटेशनल सिमेट्री बॉन्ड होगा। ओके, सो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल और कार्बन के 2sp3 ऑर्बिटल, ठीक है, या 2sp3 नहीं, नाम ही है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, नाम ही है 2sp3। जब ये मर्ज होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ कि किस तरह से मीथेन का जो चारों बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट होता है। तो दो नोवेल जो था, क्या था आइडिया, पहला आइडिया था लिनस पॉलिन का कि प्रोमोशन या प्रोमोशन ऑफ
इलेक्ट्रॉन, पहला तो ये था कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करेंगे, जिससे कि 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया कि चारों बॉन्ड सही हुआ कि नहीं। तो दूसरा इनका नोवेल आइडिया था, वो क्या था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑल दीज intermixing of all these hybrid all these half filled orbital to produce 4 2sp3, ये ध्यान 2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। सो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट, हर तरह से ये इक्वल होगा। डिजेनरेट ऑर्बिटल भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका एनर्जी सेम होगा, इसका ओरिएंटेशन भी सेम होगा। लेकिन ओरिएंटेशन में क्या होगा, टेट्राहेड्रल, मतलब टेट्राहेड्रल होगा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी के हिसाब से, मैक्सिमम डिस्टेंस पे सेपरेशन पे रहेगा ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने सबसे सिंपल जो मॉलिक्यूल लिया वो CH4 का था। इसके बाद अगर इसका होमोलोगस सीरीज लेते हैं तो C2H6 आता है, C3H8 आता है, ठीक है, एल्केन की बात कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा इसका C4H10 आता है। तो इसमें हम कैसे होगा, तो अगर हम 2 कार्बन का ले, ध्यान से देखेंगे, इथेन की बात करें तो एक कार्बन का हमारे पास एक ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, ध्यान से देखेंगे, छोटा लॉब यहाँ पे देते हैं, ये 3 ऑर्बिटल, ये छोटा लॉब, ये 4 ऑर्बिटल, ये छोटा लॉब आएगा यहाँ पे टेट्राहेड। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, सारा आपको समझ में आ जाएगा। सो 4 ऑर्बिटल हम लोग बनाते हैं टेट्राहेड्रल कार्बन का। सपोज वेट ए मिनट, कहीं